एक बड़ी उम्मीद थी बंगाल से बीजेपी को, लेकिन जब वो उम्मीद टूटी तो अब शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि भाई हम क्षेत्र में जाते हैं अपने, तो वहाँ पे हमको काला झंडा दिखाया जाता है और कहा जाता है ये हिंदुओं की पार्टी है, और अब ऐसे में सबका साथ सबका विकास नहीं चाहिएगा, जो हमारे साथ हम उनके साथ। देखिए, सबसे बड़ी बात है शुभेंदु अधिकारी का मानसिक जो ये संतुलन है खो चुके हैं। उसको कोई अच्छा बढ़िया साइकियाट्रिस्ट दिखाना बहुत जरूरी है इस समय में। बंगाल में यदि पूरा डॉक्टर के जितना ट्रीटमेंट है फ्री कर दिया है और फेयर प्राइस मतलब जो मेडिकल शॉप भी खोल दिया। अगर 100 रुपया का मेडिसिन का कीमत होगा तो 33 रुपया में वो मेडिसिन नंबर भी लगवा दीजिए उनका फिर आप। हाँ, उनको ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है इस समय। तो मानसिक संतुलन जो खो चुका है, आप बताइए तो सबको साथ बोल, ये जो बात बोल रहा है, ये मुख्तार अकबर नकवी को हटा सकते हैं, सनाज हुसैन को हटा सकते हैं, ये शाहजाद पुनावाला को हटा सकते हैं? नहीं हटा सकता है। बताइए तो सिकंदर बख्श जो मतलब फाउंडर मेंबर, तो उसको हटा सकता है? नहीं हटा सकता है। इसका मतलब क्या, अगर बोलेंगे हिंदू मतलब जो मुस्लिम लोग हिंदू को वोट देने नहीं दिया है, सबसे ज्यादा बंगाल में हिंदू रहता है। मुस्लिम 27% होता है तो 73% बंगाल में हिंदू रहता है। तो हिंदू का वोट नहीं है। हम हिंदू नहीं है, शुभेंदु अधिकारी हिंदू नहीं है, जो हिंदू वोट नहीं करता है, ये बेकार के बात बोलता है। इसका मानसिक संतुलन खो चुके हैं। और बिल्कुल 2026 में जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, मैं आपको बता रहा है 225 से 245 के बीच में टीएमसी सीट मिल रहा है। आज अब लीक के रख दीजिए, उस दिन फिर आपको 2026 में आपको बैठेंगे, ये चर्चा भी करेंगे उस दिन। लेकिन सबसे बड़े बात क्या है मालूम है, ये जिस ढंग से ये बात बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, इसके ऊपर काफी नाराजगी है। एक दिलीप घोष और दूसरे नंबर काल सुकांतो मजूमदार बयान दिया, जो यहाँ का अध्यक्ष है, वो मंत्री भी है, बोला सीबीआई ईडी लेकर से अरेस्ट कराने से हम जीत जाएंगे। ये गलत फहमी है। इसको अरेस्ट करो, उसको अरेस्ट करो, उसको अरेस्ट करो, नतीजा क्या हुआ? 0 सन्नाटा। जब बूथ में संगठन, बंगाल में सबसे बड़ा जो चुनाव होता है बूथ संगठन के ऊपर में चुनाव होता है। यहाँ पर यहाँ पर कोई भी पार्टी यहाँ पर राज करता है तो संगठन उसको जरूरत होता है। जिस समय हम लोग तृणमूल कांग्रेस फाउंडेशन 98 में किए थे, हम लोग का आदमी था, हर गली में 200 आदमी निकालता था। इसको एक रैली होता है, मोहल्ला का जो रैली है, एक वार्ड का रैली होता है, 10 आदमी नहीं निकाल कर नहीं आता है। तो अगर जीतने को उम्मीद करता है, 78,903 बूथ है, जहां पर बूथ में वो मतलब जो आपको एजेंट दे नहीं पाता है। अगर बोलेंगे तो हम लोग एजेंट का व्यवस्था करके बैठा देंगे। एक एक बूथ में आपको मालूम है, जो राष्ट्र में चुनाव हुआ है 273। ठीक है संजय जी, हम जो है राणा साहब के पास जाएंगे, लेकिन आप उनका नंबर लगवा दीजिएगा। आप बोले भाई बहुत तगड़ी शिक्षा आपकी चिकित्सा व्यवस्था है, तो नंबर लगवा दीजिएगा उनका। संजय भाई, ये जो बयान दिया है शुभेंदु अधिकारी ने, क्या फ्रस्ट्रेशन है या ऐसे बयान देकर उन्होंने बीजेपी को फंसा दिया? देखिए अंजनी जी, हम चर्चा करते हैं इस बयान की, तो अगर प्रधानमंत्री हो या कोई सरकार हो, वो जो बयान है प्रधानमंत्री जी का, सबका साथ सबका विश्वास जो है, सबका विकास जो है, ये किसी भी सरकार का बयान होना चाहिए। और ऐसे ही सरकार चलती है, सबको साथ लेके चलती है। जहां तक बात होती है भारतीय जनता पार्टी की, तो नो डाउट भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व की राजनीति करनी चाहिए और उस देश की जो स्वर्णिम विकास है उसकी राजनीति करनी चाहिए। लेकिन हाँ, इस तरह से हिंदू मुस्लिम में बांट करके खाई नहीं बनानी चाहिए। देखिए, कोई वोट दे ना दे, उसकी अपने विचार होते हैं, अपना विवेक होता है, उस पर अपनी उसकी सोच हो सकती है। लेकिन आप खड़े मंच से अगर इस तरह के बयानबाजी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे एक वर्ग को जो आपको आज भी वोट नहीं दे रहा, मानता हूं आपको वोट नहीं दे रहा, लेकिन आप तिरस्कार नहीं कर सकते। मैं बार बार ये बोलता हूं कि तिरस्कार करने का हक किसी भी पार्टी को नहीं है। वो सभी लोग यहाँ के नागरिक हैं, सभी नागरिकों को अपना अपना अधिकार क्षेत्र मिला हुआ, अधिकार के तहत वो वोट डालते हैं। आपको अपनी राजनीति करनी है, अपने वोट बैंक की राजनीति या अपने वोट बैंक की करनी चाहिए। जैसे कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, वो अपनी वोट बैंक की राजनीति करे, टीएमसी अपनी राजनीति करे, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व की राजनीति करनी चाहिए। लेकिन इस तरह के जो बयान होते हैं जिसमें खाइयां बढ़ती हैं दो समाज के बीच, दो समुदाय के बीच, उस तरह के बयानबाजी से थोड़ा सा अपनी दूरी बनाए रखनी चाहिए। और किसी भी नेता को, देखिए वो हो सकता है पार्टी के नेता के तौर पे एक बयान दे सकते थे, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है इस बयान से कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होगा। और ऐसे बयानबाजी को किसी भी पॉलिटिकल लीडर को जो सार्वजनिक जीवन में जमात भाई, आप चाहिए। तो यूपी से आते हैं। जब 2022 में चुनाव हुआ था, हम आप डिबेट पे बैठे थे, हुआ था भाई मुसलमानों ने भी वोट दिया, खासकर मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया। अब पश्चिम बंगाल में नहीं वोट मिला तो कह रहे भाई वोट नहीं तो काम नहीं। अब क्या हुआ, जो हमारे हैं हम उनके साथ हैं। जी अंजनी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बड़ा मशहूर शेर है कि तुम्हारे जबर में हमारे सब्र में एक जंग जारी है, ये तो मुस्तकबिल ही बताएगा कि पलरा किसका भारी है।
और आज तो भारतीय जनता पार्टी के और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिए हुए जुमले के ऊपर शुभेंदु अधिकारी ने जो है वो कालक पोत दी। हमें पता था ये जुमलेबाजी है, हम इस चीज को मानते भी थे, लेकिन है ना कि दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। उन्होंने तो उस लायक भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ा, और यही सच्चाई है असली भारतीय जनता पार्टी की। आप मुसलमानों को गालियां दें, लिंचिंग हो गई, जिसने लिंचिंग करी ऐसे लोगों को मालाएं पहनाएं, जितने करप्ट लोग हैं, जिनके ऊपर करप्शन के गंभीर आरोप लगे हैं, जब आप उनको अपनी पॉलिटिकल पार्टी में लेंगे और उनसे आप ये तवक्को करेंगे वो आपका वोट बैंक सादा करेंगे, आपने दूसरी पार्टी से लेकर के उनको भारतीय जनता पार्टी में लेकर के आए, तो कम से कम उनका कैरेक्टर, अच्छी बात है, सामने नजर आ रहा है। और यही विचारधारा संघ की भी रही और यही विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की रही। पहले खामोशी से बात हुआ करती थी, पर्दे के पीछे से बात होती थी, अब तो खुल करके बात हो रही मुस्लिम विरोध की। क्या इसमें संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों पे कार्रवाई करेगी जो भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं? दिन रात आप तो चलाते हैं टेलीविजन पे, कल को कोई कांग्रेस का नेता बोल देता है, कल को कोई विपक्षी नेता बोल देता है, तो उसका फोटो लगा करके चलाया जाता है कि फलाने के नेता ने यह बोला। समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने बोल दिया तो अखिलेश यादव का फोटो लगाया जाता है। अगर किसी कांग्रेस ने नेता ने बोल दिया तो राहुल गांधी जी, प्रियंका दीदी का और उसके बाद आदरणीय सोनिया जी का और खड़गे जी का फोटो लगा के चलाया जाता है कि इनकी आइडियोलॉजी यही है। आज फोटो लगा के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी चलाया जाए और भारतीय जनता पार्टी का भी चलाया जाए कि यही मानसिकता सच्चाई है भारतीय जनता पार्टी की। देश के अंदर भाई से भाई को लड़ाना। बीजेपी की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने तीनों मेहमानों को सुना, क्या आपको लगता है कि शुभेंदु अधिकारी ने बैठे बैठे विपक्ष को एक बड़ा मौका दे दिया? एक तो नारा प्रधानमंत्री का था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब क्या विश्वास की कमी हो गई क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि विपक्ष तो मौके की तलाश नहीं रहती है, आप विपक्ष बिना मौके पर भी बोलते रहते हैं। जहां तक सवाल है शुभेंदु दा के इस वक्तव्य का, तो इस वक्तव्य को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। उनके कहने का मतलब ऐसा नहीं था कि हम मुस्लिमों के खिलाफ हैं। उनके कहने का मतलब था जो हमारे साथ है हम उनके साथ है, माने राष्ट्रवादी मुस्लिमों के साथ हम हैं। लेकिन यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो रोहिंग्या, जो घुसपैठिए, जो वोट बैंक की राजनीति सीपीएम से शुरू कर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने की है, हम उसके खिलाफ हैं। अगले दिनों में पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी पूरी तरीके से चेंज हो जा रही है। हर एक विधानसभाओं की जो डेमोग्राफी आप देखेंगे पूरी तरह से चेंज हो जा रही है। हम उसकी विरोधिता करते हैं। हमने इस बात, शुभेंदु दा ने इस वक्तव्य को इस तरह से नहीं कहा था, इसको तोड़ मरोड़ कर। लेकिन अब मैम जो हम बयान चला रहे हैं, बयान को फिर से हम चलवा देंगे। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास कहना बंद करो, नो नीड बीजेपी अल्पसंख्यक, हमको नीड ही नहीं है, नहीं नीड है अल्पसंख्यक मोर्चे की। नहीं, राष्ट्रवादी मुस्लिमों के साथ भारतीय जनता पार्टी है। ये पश्चिम बंगाल नहीं, भारतवर्ष में भी हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री ने ये नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। और इसको देख, इस नारे को देखकर इस तरह से काम कर गया। पिछले 10 सालों में वो ग्लोबल लीडर, आज विश्व नेता बने हैं। उनके इतने फैन, उन विश्व नेता की किरकिरी आपके नेता करवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बंद कर दो ये कहना सबका साथ सबका विकास। शशि जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कहा जा रहा है। पश्चिम बंगाल के रोहिंग्या, पश्चिम बंगाल और उनके कहने का क्या मतलब था? वो तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये नारा एक बार सुन लो जवाब भाई, पहले राउंड में उनको सुन लो, फिर आते हैं। आ रहा है पश्चिम बंगाल में जवाब में एक बार सुन लेते हैं शशि जी को, इसके बाद थोड़ा सा उनका आवाज भी दिक्कत है जी। पश्चिम बंगाल की हर एक विधानसभा की डेमोग्राफी बदली जा रही है। हम इसके खिलाफ, हमारी लड़ाई उनके खिलाफ। तो शशि जी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, इसमें ये हमको आजादी है, हम किसको वोट दें किसको न दें। इसका मतलब अगर एक तबका आपको वोट नहीं देगा तो आप उसका विकास नहीं करेंगे, उसका साथ छोड़ देंगे आप? नहीं, हम लोगों ने हमेशा अपनी हार, जहाँ पे हम हारे हैं वहां हमने सर झुकाकर अपनी हार स्वीकार की है, और जहां पर जीते हैं वहां पर भी नतमस्तक होकर हमने जनता का धन्यवाद किया है और उनके लिए काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री का
यही सेवा भाव आज 10 साल में तीसरी बार सरकार बनाया है, नेहरू जी के बाद दूसरे प्रधानमंत्री है जो यहाँ पर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के आए हैं, वो भी इतने अच्छे बहुमत से आए हैं। 240 की सीट भारतीय जनता पार्टी की, उसके साथ में हमारी एनडीए की सरकार बनी, लेकिन विपक्ष जहां 99 को लेकर 99 के फेर में पड़ा हुआ है। शशि हम उनके जी, ही संजय समझाना सरकार चाहते जी हैं। टीएमसी के प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि शुभेंदु दादा की दिमागी स्थिति खराब हो गई है, हमारे अस्पताल बहुत अच्छे अच्छे हैं, हम इलाज करवा देंगे। पहली बात अभी उनकी बात ही मैं बोलने जा रही थी। गार्डन रिच में उनका जो अस्पताल है, वहां पर रोज ऑपरेशन हो रहे हैं और लोग रोज अंधे हो रहे हैं वहां पर सरकारी हॉस्पिटलों में। तो ऐसी चिकित्सा व्यवस्था हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं जनता को स्वास्थ्य मिले। जनता के लिए स्वास्थ्य कार्ड आप लोगों ने बनाया, लेकिन स्वास्थ्य कार्ड का पेमेंट आपकी सरकार नहीं करती। ठीक है, दिवालिया सरकार है आपकी। संजय जी आपने कहा कि शुभेंदु दा की मानसिक स्थिति गड़बड़, आप इलाज करवा देंगे, लेकिन उनको आपके इलाज पे भरोसा ही नहीं है। हाँ बोलिए बोलिए, आ रहे संजय जी, आ रहे। अच्छा, एक बार अपनी बात क्लियर करिए शशि जी थोड़ा आवाज बढ़ाइए, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जो अपने आप को बोलते हैं सर्व भारतीय दल के नेता, उनकी दल, पहले मैं उनको बता दूं, उनका दल सर्व भारतीय दल नहीं है, उनका दल एक क्षेत्रीय दल है। और ये क्षेत्रीय दलों की असुविधा की वजह से आज भारतवर्ष की ये परिस्थिति बन गई है पिछले 60 सालों में। पश्चिम बंगाल में सिर्फ नहीं, बाकी सब प्रदेशों में क्षेत्रीय दलों से ऊपर उठकर हमें देश के स्वार्थ के लिए सोचा है हमारे प्रधानमंत्री ने।